Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue our series of information security, that is CS 205. सो इसमें लेक्चर नंबर 36 जो है वहाँ से हमने इंशाल्लाह कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें कोई सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर या सिक्योरिटी ओवरले सिक्योरिटी पोस्चर की बात हो रही है, तो कोई गुड सिक्योरिटी डिज़ाइन क्या होगा, उसमें कौन से ट्रैफिक फ्लोज जो हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे और कौन से नहीं होंगे। यहाँ पे देखें कि आपके पास कुछ जो ब्लू आपको ट्रैफिक फ्लोज नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली एक्सेप्टेबल हैं। अब जैसे यहाँ एक ट्रैफिक फ़्लो आप देख सकते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से स्टार्ट हुआ, फिर राउटर, फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, और फिर ये डीमिलिटराइज्ड जोन में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वहाँ से गुजरता हुआ दोबारा जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड में कह लें कि डेटा जो है वो कम्युनिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह 5-6 जो हैं वो इस तरह के डेटा फ्लोज नज़र आएंगे जो एक्सेप्टेबल होंगे और कुछ नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल या डीएमजी, जिसे हम डीमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं, ये सब क्या होते हैं हम इनको प्रीवियस वीडियोस में जो है वो काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह एक रूट जो है वो ट्रैफिक फ़्लो का, यानी कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके फ़्लो का ये बन सकता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से राउटर से होता हुआ और फिर आपके पास डीमिलिटराइज्ड जोन, फिर यहाँ से फिर इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, फिर स्विच, और फिर यहाँ पे आखिर में लाइक आपके डेटा सेंटर स्विच के पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक ये फ़्लो है। अच्छा, अब कुछ फ़्लोज़ इस तरह के हैं जो बेसिकली क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन या कह रहे हैं कि डेटा जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कैसे होगा? अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आपके पास इन्फॉर्मेशन आई फॉर सपोज फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ने जो है वो इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो कहने का मकसद है कि ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इसको तब स्टॉप करेगी जब लाइक हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे कुछ इस तरह का सिक्योरिटी सोल्यूशन जो है वो अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो इससे आगे तक डेटा जो है वो ब्रीच आउट नहीं हो सकेगा, ठीक है, मतलब आगे अप्रोच नहीं हो सकेगा। इसी तरह एक फ़्लो ये है, यहाँ से अगर आपके पास डेटा आ रहा है फॉर सपोज़, और ये जो NAC लाइक नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल है, ये भी डेटा को रोक देगी, लाइक इसके आगे जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल इज़ बेसिकली अ डिवाइस जो मेक श्योर करती है कि आपके पास जो भी डेटा ऑथराइज्ड सोर्सेज से, लीगल सोर्सेज से आ रहा है, वही सिर्फ आगे ट्रांसमिट हो और बाकी सारा जो है वो ब्लॉक हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि एक और आपको नज़र आ रहा है कि लाइक नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल से तो फॉर सपोज़ वो आगे पास हो गया, एक्सेस स्विच से भी हो गया, लेकिन डेटा सेंटर स्विच की जब बारी आई, यहाँ पे होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम था, तो इसने क्या किया कि इसने डेटा को आगे से स्टॉप कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई वायरल अटैक इस तरह का हुआ होगा जिसकी वजह से लाइक यहाँ से जो है वो रोकना पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह एक और यहाँ पे फ़्लो देखें कि अगर नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल एंड देन एसेस स्विच, फिर स्विच से होता हुआ यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट UTM तक पहुँच गया, तो ओवरऑल आपने इस टॉपिक में ये तैयार करना है कि 2-3 आप लाइक ट्रैफिक फ्लोज ये देख लें जो एक्सेप्टेबल होते हैं, और 2-3 ऐसे देख लें जो एक्सेप्टेबल नहीं होते। और वो क्यों नहीं होते मैंने आपको बता दिया कि अगर अनऑथराइज्ड और इलीगल एक्सेसेस जो हैं वो डेटा को लाइक लीक या हैक करने की कोशिश कर रही हूँ, तो फिर अगर हमने सिक्योरिटी ओवरले में उस कंपोनेंट पे कोई सोल्यूशन, सिक्योरिटी सोल्यूशन, कोई सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई अगर की होती है, तो फिर वो जो मतलब इलीगल डेटा है वो आगे पास नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि ग्रैनुलर असेस लिस्ट फिल्टरिंग एंड अ वेल प्लान्ड एंड टेस्टेड सिक्योरिटी डिज़ाइनर कीज टू सक्सेस। तो अगर आपसे पूछ लें कि किसी भी सिक्योरिटी ओवरले की लाइक सक्सेस के क्या मेजर फैक्टर्स हैं, तो आपने कहना है कि ग्रैनुलर असेस लिस्ट फिल्टरिंग, यानी कि बिल्कुल ग्रैनुलर लेवल पे, बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक लेवल पे जो है वो असेस लिस्ट फिल्टरिंग की जाए, लाइक एग्जैक्टली देखा जाए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो आगे पास होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए, किस यूज़र को एसेस मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, और उसके अलावा पूरा जो एक सिक्योरिटी पोस्चर है उसको अच्छे से प्लान भी किया जाना चाहिए और अच्छे से टेस्ट भी किया जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब लेक्चर नंबर 37 में हम देखते हैं, इसमें ये वही सिक्योरिटी ओवरले है जिसको हम काफ़ी स्लाइड्स में देखते आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अब सबसे पहले यहाँ पे ये एज राउटर जो आपको कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, एज पे, एज राउटर बेसिकली क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। क्या ब्लॉक करेगा? अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को ब्लॉक करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो एज मेलवेयर प्रोटेक्शन एंड DMZ, अब ये डिफरेंट वेज़ हैं जिनके ज़रिए से हम अपने सिक्योरिटी पोस्चर को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एज राउटर है वो मेलवेयर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, और उसके अलावा डीमिलिटराइज्ड जोन। अब डीमिलिटराइज्ड जोन ये वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ,
लाइक डीमिलिटराइज्ड जोन ये होता है कि जो लाइक जैसे सैंडविच के दरम्यान में अगर कोई स्लाइस है फॉर सपोज, तो इसी तरह से लाइक इट वर्क्स एज द पैटी बिटवीन सैंडविच फॉर सपोज, कि क्या होता है कि आपके पास जो आउटसाइड वर्ल्ड होती है और जो इनसाइड वर्ल्ड, लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और एक आउटसाइड इन्वायरमेंट है, उन दोनों के दरमियान में एक वॉल के तौर पे डीएमसी यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन काम करता है। और जब बाहर से कोई लाइक हैकर फॉर एग्जांपल आपका डेटा असेस करने की कोशिश करता है, तो पहले डीमिलिटराइज्ड जोन जो है वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि डीमिलिटराइज्ड जोन खुद रिस्क ले लेता है, लेकिन जो आपका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम अंदर है ऑर्गेनाइजेशन का उसको इफेक्ट नहीं होने देता। अच्छा, नेक्स्ट है वेब एंड ईमेल आर इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स टू सिक्योर अगेंस्ट मेलवेयर एंड अटैक्स। इसी तरह वेब सर्वर्स और ईमेल सर्वर्स जो हैं ये इन पे सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया वेब सिक्योरिटी गेटवे एंड ईमेल एंटी स्पैम गेटवे सॉल्यूशंस। इनको हमने पहले भी देखा है कि वेब सिक्योरिटी में क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल अगर डेटा ब्राउज़ कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं तो वो सिक्योर सोर्सेज से होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ईमेल में आपने एक स्पैम या जंक फोल्डर देखा होगा। तो ये सब इससे क्या होता है कि जो आपकी लाइक आपका सिस्टम जो है वो ईमेल स्पैम जिनको डिटेक्ट करता है या मैलिशियस डिटेक्ट करता है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं। अच्छा, ग्रैन्युलर असेस लिस्ट फिल्टरिंग ये है, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा एक गुड एंटीवायरस सॉल्यूशन चाहिए होता है, और उसके अलावा जो वायरस डेफिनेशंस होती हैं मेक श्योर करें कि वो अपडेटेड हो। ये ना हो कि आपके सिस्टम में जो वायरस डेफिनेशंस हैं वो बहुत पुरानी अपडेट हुई हों और कोई नए वायरस आ जाएँ जिसके लिए आपका सिस्टम जो है वो रेडी ना हो। उसके अलावा मंथली वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट स्कैन्स। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इससे ज़्यादा एडवांस्ड सिक्योरिटी अगर हमने लाइक अप्लाई करनी हो तो वो कैसे होगी, तो वो एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट अटैक्स और ज़ीरो डे अटैक्स की प्रिवेंशन अप्लाई करके हो सकती है। अब ये क्या है, अगेन ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। उसके अलावा सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन, वेट लेट मी चेक द एब्रिविएशन अगेन, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, ओके। अच्छा, इसको वैसे हम देख चुके हैं कि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन और इवेंट्स, इन सब को अगर हम म्यूचुअली जो है वो लाइक कह लें कि लाइक अ बॉक्स अगर हम कहें कि हमने इम्प्लीमेंट करना है, इन सब को मैनेज करना है और इन सब को मेक श्योर करना है कि आपके सिस्टम पे ये अप्लाई हो रहे हो, तो हम ये SIEM सॉल्यूशन के अंडर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क एंड सिस्टम डेटा लॉस प्रिवेंशन। ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको ये देखना होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई सेंसिटिव डेटा कहीं किसी थर्ड पार्टी को लीक ना कर दें, डेटा लॉस ना हो जाए। फिर नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल एक डिवाइस होती है जो मैंने आपको बताया, अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपको बचाती है, मतलब आपके सिस्टम को। नेक्स्ट सर्वर होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, हम इसको भी प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी बार कर चुके हैं। और फिर है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। अच्छा, सबसे ज़्यादा इवन मोर एडवांस सिक्योरिटी जो है वो नेटवर्क फोरेंसिक से बाकायदा पूरा डिपार्टमेंट होता है जो मेक श्योर करता है कि नेटवर्क की सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे। फिर उसके अलावा होस्ट बेस्ड एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट अटैक्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आइडेंटिटी एंड असेस मैनेजमेंट, प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। अच्छा, अभी IAM और PIM, इनके एब्रीविएशंस आपने याद कर लेने हैं, लेकिन जिन टर्म्स को एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन और डिस्क्राइब नहीं किया गया आपके सिलेबस में, तो ऐसे उनको लाइक उनकी फर्दर डिटेल्स और डेफिनेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके एब्रीविएशंस हैं सिर्फ उनके एब्रीविएशंस कर लें, जिनकी डिटेल्स हैं उनकी डिटेल्स तैयार कर लें, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है फर्दर गाइडलाइंस फॉर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। अच्छा, अब ये CIS बेंचमार्क्स आपने रिसेंटली GDB भी किया होगा। तो CIS जो है उसके बेसिकली टोटल 20 कंट्रोल्स हैं, ठीक है। और इन दिस स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी। और ये क्या होता है, ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स की सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए बेसिकली रूल्स जो है वो पब्लिश करता है, ठीक है। अच्छा, अब टोटल जो है वो 20 कंट्रोल्स हैं, जिनमें से फ़र्स्ट 5 जो हैं वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सारी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो मतलब ऐसे एरियाज़ हैं रिस्की, उनको एलिमिनेट कर देगा। लेकिन ये जो ओवरऑल 20 CIS कंट्रोल्स हैं, ये क्या करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो काफ़ी सारे परवेसिव थ्रेट्स से जो है वो बचाएंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पोस्चर को मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे।